नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। आज की क्लास में हम कुछ दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे। ये क्वेश्चन हमने कक्षा 8 की बुक से लिया है, ये कक्षा 8 के स्टूडेंट के लिए है। इस तरह के दशमलव संख्याओं के वर्गमूल निकालने में कुछ बच्चों को बहुत परेशानी होती है, बहुत सारी गलतियां इसमें करते हैं। तो आज हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिखे हैं और इन क्वेश्चंस का हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। और दशमलव की संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से बहुत अच्छे से बड़ी आसानी से निकल जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, और इनको आप ध्यान से देखिएगा। और ध्यान से देखेंगे तो मैं दावा करता हूं कि आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसको देखते जाइए। इन अलग अलग क्वेश्चन हैं और इन अलग अलग क्वेश्चंस में कुछ ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जो जहां पर बच्चे गलती कर देते हैं, तो आप उनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को लेते हैं, पहले वाले क्वेश्चन को। 33.64। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपने भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखा है, तो आप देखेंगे कि हम क्या करते थे कि दाईं तरफ से हम पेयर बनाते थे, जोड़ा बनाते थे। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ हम क्या करेंगे, जो संख्या हमारी पूर्ण संख्या है उसमें तो पेयर हम दाईं तरफ से बनाएंगे। यहाँ तो खैर पेयर चाहे बाएं से बनाओ या दाएं से बनाओ, यहाँ तो दो ही संख्याएं हैं तो एक ही पेयर बनेगा। लेकिन पूर्ण संख्याओं में हम लास्ट से यानी कि दाएं तरफ से जोड़े बनाते हैं। दशमलव संख्याओं में जहां से दशमलव की शुरुआत होती है उसके बाद जो अंक होगा वहां से इधर से हम आएंगे, बाएं से दाएं की तरफ जो है पेयर बनाते हुए आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ ये एक पेयर ये बना देते हैं और इधर से एक ये बना देते हैं। सेम ऐसे ही बनाना है आपको, इसको तो इधर से पेयर बनाते हुए जाना है और यहाँ दशमलव के बाद वाली संख्याओं में इधर ऐसे पेयर बनाते हुए आना है। अब हम इसका वर्गमूल लेंगे। इस पेयर का वर्गमूल, तो अब हम ऐसी संख्या लेंगे कि 33 से अधिक ना हो। ठीक है, तो देखिए 4 चौको 16, 5 पचे 25, 6 6 36, यानी कि 6 बार करते हैं तो ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर 5 से करते हैं। 5 पंजे 25, ये हो गया। अब हम इसमें से 33 में से 25 को घटाएंगे तो 3 13, 13 में से 5 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 8। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 2 है, 2 में से 2 गया, 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमारी प्रक्रिया वही रहेगी। 5 यहाँ पर हमने लिया था तो 5 इसमें हम जोड़ेंगे और जोड़कर ये हो जाएगा 10। अब हम इस पेयर को उतारने से पहले, क्योंकि ये दशमलव के बाद की संख्या है, तो दशमलव के बाद की संख्या उतारने से पहले हमें यहाँ पर दशमलव देना होता है। अब हमने दशमलव लगा दिया है, अब हम इस संख्या को यहाँ पर उतार लेते हैं। पूरा पेयर उतरेगा जैसा कि आप पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हो। अब हमारे पास ये हो गया 864। अब हमें यहाँ पर ऐसी कोई संख्या लेनी है, यहाँ पर और यहाँ पर भी वही संख्या लेंगे। ऐसी संख्या लेनी है कि ये हमारा 864 से अधिक ना होने पाए। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखिए 1 है और यहाँ पे 8 है, यानी कि 8 बार जा सकता है। तो ये हम ये कल्पना कर सकते हैं कि 8 बार, अनुमान लगा सकते हैं कि 8 बार हो सकता है। तो हम 8 लिख के देखते हैं, 8, और यहाँ भी लिख देते हैं 8। अब इसके साथ गुणा करके लिखते हैं, क्योंकि हमें 108 का एक टेबल याद नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं कि हम इसके साथ गुणा करते हैं। 8 8 64, 64 के 4 और 8 0 0, तो ये 6 हो जाएगा यहाँ पर जो हासिल आया था। और 8 1 8, यहाँ पर ये पूरा विभाजित हो जाता है। ठीक है,
तो अब हमारे पास इसका वर्गमूल आ गया 5.8, 5.8। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं। 37.0881। अब तो एक पेयर ये बनेगा, इधर से एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये बनेगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 37 है और 6 का वर्गमूल होता है 36, यानी कि हम यहाँ पर 6 ले सकते हैं। ठीक है, और एक बात और याद रखना, उसके करीब पहुंचना है। ऐसा नहीं है कि हमने 6 ले सकते हैं फिर हम 5 भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 5 बहुत कम हो जाएगा इससे। हमें उसके नजदीक पहुंचना है। तो 6 से 6 36 होगा, ये 6 और ये 36। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर बचता है 1 और यहाँ पे हमारा ये जुड़ता है 6 हो जाता है 12। इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मिस्टेक होने के चांस हैं। अब हमारे पास 1 है, अब यहाँ पे दशमलव आ रहा है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे। अब हम 0 और 8 को, एक पेयर ये है हमने उतार लिया। अब हम यहाँ पर कोई भी संख्या लेते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं तो 121 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 108 है, तो जो संख्या छोटी है भाग नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह के प्रश्नों में थोड़ा अड़चन आ जाती है, बहुत सारे बच्चे इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में गलती कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर भी एक 0 लगा देते हैं और यहाँ पर भी एक 0 लगा लेते हैं, क्योंकि 0 लगाए बगैर हम इसको नहीं उतार सकते। तो वहां 0 लगाएंगे तो यहाँ पर भी 0 लगाना होगा। ठीक है, अब हम इस संख्या को, ये पेयर है हमारा, उसको उतार लेते हैं, ये 81 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हमें फिर से भाग करना है। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या लें जो इसके करीब हो। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक अंक ये भी छोड़ देते हैं, ये जो लेना है वो भी छोड़ देते हैं। हमारे पास ये 12 है और 12 का पहाड़ा पढ़ें कि कितनी बार पढ़ें कि 108 के करीब हो। तो 12 9 108, यानी कि 9 बार जा सकता है। तो हम यहाँ पर 9 लेकर देखते हैं, 9, और यहाँ पर भी हम ले लेते हैं 9। 9 9 81 और 0 है तो ये 8 आ जाएगा यहाँ पर। 9 दूनी 18 और 9 1 का 9, 1 10। ये देखिए पूरा पूरा भाग हो गया है। अब इसका जो है वर्गमूल जो आएगा वो होगा 6.09। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा अड़चन आती है, लेकिन अड़चन नहीं आएगी अगर आप इसको ठीक ढंग से करोगे। जब तक अभ्यास नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं आएगा। आप चाहे जितने वीडियो देख लीजिए, वीडियो देखने से नहीं, अभ्यास करने से होता है। जब आप इसका अभ्यास करोगे तो आप इसको अच्छे ढंग से कर पाओगे। ओके, चलिए अगला करते हैं। 0.0000676। अब यहाँ पर ये तो हमारा 0 अलग ही रहेगा, ये पेयर सिंगल है, और एक ये पेयर बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। ठीक है, तो इसको नीचे लिख देते हैं। जीरो 0.00676। ये पूर्णांक है तो ये 0 है।
पर एक लाइन खींच दी और इस पर भी एक लाइन खींच दी, ये पेयर बन गया, और एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो इस तरह से अब हम, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, जीरो है, तो हम यहाँ पर जीरो ही कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लीजिएगा, जीरो के बाद पॉइंट लगा देते हैं। अब यहाँ भी जीरो है, तो ये जितनी जोड़े बने हैं, ये जोड़ा है, जीरो है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। यहाँ इसका भी एक जीरो लगेगा, दो नहीं लगेंगे, एक लगेगा, क्योंकि एक पेयर है, इसका एक जीरो लगा दिया। अब हमारे पास ये संख्या बचती है 06, तो ये जोड़ा जो हमारा बचा, तो इसका तो हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो इसको हम कर सकते हैं 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसमें से घटा लीजिए, 6 में से 4 जाएगा तो ये 2 बचेगा। यहां अब हम क्या करते हैं, 2 जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 4। यहां पर हम, क्योंकि दशमलव पहले लगा ही चुके हैं, अब हमें दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है, वो 7 और 6 ये 76 उतार लेंगे। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लेंगे कि इसके बराबर आ जाए, तो ये यहाँ ले लेते हैं 6 और यहाँ भी 6, 6 छक 36 और 6 चौक 24 और 3 27। ये देखिए, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या थी, पूर्ण वर्ग, इसलिए ये इसका वर्गमूल 0.026 आ गया, 0.026, ये इसका आंसर हो गया, ये वर्गमूल है। लास्ट संख्या हमारे पास ये जो है 0.0022809, इसको भी उसी तरह से कर लेते हैं, एक जोड़ा, एक जोड़ा, ये एक जोड़ा और ये एक जोड़ा, इस तरह से बन गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 0 है तो 0, पॉइंट है तो पॉइंट, ये 0 डबल 0 है तो इसकी जगह पे एक 0। अब हमारे पास ये हो गया 28, तो हम क्या करते हैं, 5 से करते हैं, 5 25 25। अब हम 5 जोड़ लेते हैं, 5 5 हो जाएगा ये 10, और 25 में से 28 में से 25 घटाएंगे तो ये आएगा 3, और ये 0 9 उतार लेते हैं। अब यहाँ पर कोई संख्या लेंगे तो इसे 100 कुछ हो जाएगा, जितनी संख्या लेंगे उतना हो जाएगा, लेकिन ये 309 है तो 3 बार ही कर सकते हैं, तो यहाँ 3 ले लेते हैं, 3, और यहाँ ले लेते हैं 3, तो ये 3 तिहाई 9, 3 शून्य 0 और 3 1 3, ये क्लियर हो गया। अब इसका जो वर्गमूल आया वो है 0.053, ये आपका आंसर हो गया। आशा करता हूं आप लोग इसको अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। इसी के साथ में एक क्वेश्चन, अभी ये जितनी भी संख्याएं थी, दशमलव संख्याएं, ये सभी पूर्ण वर्ग थी, इसलिए इनमें इनका सबका वर्गमूल पूरा का पूरा आया हुआ है, ठीक है। कुछ संख्या ऐसी भी हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम एक और संख्या लेते हैं, उसका वर्गमूल करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर 2 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करना है। अब ये 2 का वर्गमूल, क्योंकि ये 2 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो जब पूर्ण वर्ग नहीं है, जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, उसका वर्गमूल हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो चलिए इसका वर्गमूल हम निकालते हैं। तो देखिए, जब इस तरह की संख्याओं का वर्गमूल हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करना है, यानी कि जो हमें वर्गमूल निकालना है वो दशमलव के 3 स्थान, दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए 2 तो हमारी पूर्ण संख्या है। अब इसके बाद
जिस तरह से हम दशमलव संख्याओं का निकालते हैं ठीक उसी प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पर दशमलव लगाने के बाद हम इसमें जितने मर्जी है उतने जीरो में ला सकते हैं। अब एक बात और है, तीन स्थानों तक निकालना है तो हमें कम से कम 6 जीरो लगाने हैं। अगर 2 स्थानों तक होता तो 4 जीरो, एक स्थान तक होता तो हमारा काम 2 जीरो में ही हो जाता। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, इस तरह से किसी भी संख्या का, किसी भी पूर्ण संख्या का जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, उसका वर्गमूल निकालने के लिए हम यही तरीका अपनाते हैं। अब देखिए, ये देखिए, ये पूर्ण संख्या हो गया, इस पे हमने एक बार लगा दिया, और एक ये और एक ये और एक ये। ठीक है, तो अब हम इसको निकालेंगे और 2 का वर्गमूल आसानी से निकलेगा। 2, अब कौन सी संख्या ऐसी लें कि 2 से ज्यादा ना हो, तो हम क्या करेंगे, एक ही ले सकते हैं। एक कम, एक, और यहां पर बचेगा एक, लेकिन यहां पर जुड़ेगा भी एक, तो ये हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे कि यहां दशमलव आ गया तो दशमलव हमें यहां पर लगाना है। अब एक पेयर यहां पर ये जीरो का है, ये दोनों उतार लेंगे यहां पर। अब हमारे पास ये संख्या हो जाएगी 100। 100 हो गया। अब यहां पर हम ऐसी कौन सी संख्या लें कि 100 से ज्यादा ना हो, तो अगर 1 लेते हैं तो 21 एक कम 21 होगा, बहुत छोटी। 2 लेते हैं 22 दूनी 44 होगा। 23 लेते हैं 23 तिया 69 होगा। 24 लेते हैं 24 चौको 96 होगा। और 5 लेते हैं तो 5 25 पंचे 125, बहुत ज्यादा हो जाएगा। यानी कि हमें कौन सी संख्या यहाँ पे लेनी है, 4 लेनी है। तो 1.4 ये यहाँ पर, अब ये हो गया, यहाँ पर 4 रखा तो यहाँ भी 4 रखेंगे। ठीक है, 24 चौको 96। अब घटाएंगे तो 100 में से 96 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमें 4 प्राप्त होगा। अब फिर से वही प्रक्रिया दोहराएंगे। यहाँ पर हमने 4 लिया था तो 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28। ठीक है, अब यहाँ पर एक पेयर जीरो ये वाला उतारेंगे। अब ये हो गया 400। यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या लें कि 400 से अधिक ना हो, तो अगर हम 1 लेते हैं तो 281 होगा, और 2 ले लेते हैं तो ये 500 के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं, 1 यहाँ तो 1 यहाँ। 281 एक कम 281। 10 में 1 गया 9, 9 में 8 गया 1, और यहाँ 3 में 2 गया 1, 119 बचा। यहां हमने लिया था 1, तो यहां पे जोड़ देंगे 1, तो ये हो जाएगा 282। अब यहां पर एक पेयर अभी बचा था, उसको लेंगे यहां पर उतार देंगे। अब यहां पर हम ऐसी संख्या लेंगे कि वो इसके लगभग आ जाए। तो यहां पर देखिए, अगर ऐसे नहीं पता है कि हम क्या लें, तो देखिए यहां पर एक संख्या हमें लेनी है और यहां ये एक संख्या है, तो 2 संख्याओं को हटा देते हैं, 28 देख लेते हैं। 28 और यहाँ पर 119, तो 28 की टेबल में यानी पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 119 से कम ही रहे, ज्यादा ना हो। 28 चौको कितना हो जाएगा, 28 चौको 25 चौको 100, 3 चौको 12, 112। 28 चौको 112। अच्छा, अगर हम 5 बार करते हैं तो 5 8 40, 5 दूनी 10 और 4 14, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 ले लेते हैं यहाँ पर। ये आपको बड़ी सावधानी से करना है, और यहाँ भी 4 ले लेते हैं। अब हम इसका गुणा करके रख लेते हैं। 4 चौको 16 और 4 दूनी 8, 1 9, 4 8 32, ये 32 हो गया, और 4 दूनी 8 3 11। अब हमारे पास यहाँ पे 10 में 6 गया 4,
9 में 9 गया 0, और यहाँ 8 में 2 गया 6, यहाँ 604 बच गया। अब हमें तो यहाँ पर दशमलव के 3 स्थानों तक मान ज्ञात करना था, वर्गमूल निकालना था, तो हमारे 1 2 3 स्थान हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 1.414, ये 2 का वर्गमूल है। लगभग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लगभग, क्योंकि 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए इसका जो है वर्गमूल पूर्ण नहीं हो सकता, लगभग होगा, एक्यूरेट नहीं होगा। तो इसी प्रकार से हम अन्य संख्याओं का भी वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं, और जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उनको हम यही लिखेंगे कि लगभग इतना। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।